हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट, टैक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने अपनी पहले की क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा है परसेंटेज एंड रेशियो के बारे में। इस चैप्टर में इनको हम रिव्यू करेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के ऊपर। जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? होल के कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। एंड इट इज डिविजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। और होता क्या है? ये दो सेम क्वांटिटीज का डिविजन होता है। रेशो क्या है? अ रेशो पर्टेन्स टू द कंपैरिजन। रेशो में क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का जो सेम यूनिट्स शेयर करती हैं। द कंपैरिजन इन्वॉल्व्स, कंपैरिजन में क्या होता है कि एक यूनिट को दूसरे से हम डिवाइड करते हैं। मैथमेटिकल सिंबल जो इसके लिए यूज होता है वो ये होता है। और इसको हम कैसे रीड करते हैं? हम इसको बोलते हैं इज टू। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम कैसे रीड करेंगे? हम बोलेंगे ए इज टू बी। नाउ परसेंटेज। तो एक और तरीका है क्वांटिटीज को कंपेयर करने का। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एवरी 100, हर 100 के लिए हम कंपेयर करते हैं। इन द फ्रैक्शन फॉर्म, अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर क्या होगी? परसेंटेज होगी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल सिंबल जो ये हम यूज करते हैं, जिसको हम परसेंट बोलते हैं। तो वी डिनोट एक्स परसेंट एज, अगर हमें एक्स परसेंट बोलना है तो हम ऐसे लिखते हैं। एक्स परसेंट किसके इक्वल होती है? एक्स अपॉन 100। व्हेन वी से दैट राकेश सिक्योर्ड, जब हम ऐसे बोलते हैं कि राकेश के 82% मार्क्स आए एग्जामिनेशन में, इसका मतलब कि राकेश को 82 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। या हम ऐसे बोल सकते हैं 82/100 है। दो टेक्निक्स होती हैं परसेंटेज निकालने की। सबसे पहले बाय फ्रैक्शन मेथड। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को 100 से, क्योंकि हमें पता है 1/100 इज परसेंट। तो वी रिप्लेस 1/100 बाय द सिंबल परसेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 बॉयज हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, तो परसेंटेज क्या होगी बॉयज की? 20/50 इंटू 100, दैट इज ये 40% हो गई बॉयज की परसेंटेज। अब अगर रेशो को परसेंट में करना है तो पहले हम रेशो को फ्रैक्शन में लिखते हैं और फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज। 20:50 क्या हो गया? 20/50। परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 40%। दूसरा आता है बाय यूनिटरी मेथड। इसमें क्या होता है? पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 12 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है ₹240। 18 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हम 12 मीटर की कॉस्ट पता है, 1 मीटर की निकालेंगे इसको डिवाइड करके, फिर 18 मीटर की निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ₹360। अब हमें क्या करना है? इनको हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है। 2.5 ये डेसिमल में, पहले हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, ये 25/10 हो गया। अब इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 250%। ऐसे ही 3/4, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 75%। 2/5 ये हो गया हमारे पास 40%। अब ब्रास स्टैचू, 60% कॉपर से बना है, 40% जिंक से। अगर वेट ऑफ स्टैचू 950 ग्राम्स है तो आपको हर मेटल का वेट बताना है। तो वेट ऑफ कॉपर कितना है? 60% ऑफ 950 ग्राम, क्योंकि 60% ऑफ कॉपर से बना है। तो ये कितना हो गया? 60% ऑफ 950 ग्राम। तो 60/100 इंटू 950, तो ये 570 ग्राम हो गया। अब वेट ऑफ जिंक क्या हो जाएगा? 40% ऑफ 950 ग्राम। तो 40/100 इंटू 950, दैट इज 380 ग्राम हो गया। अशोक को 438 मार्क्स मिले आउट ऑफ 600 इन द फर्स्ट असेसमेंट। तो उसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। तो 600 में से अशोक को 438 मार्क्स मिले आउट ऑफ 1, तो हम पहले 1 से निकालेंगे। 1 में से कितने मार्क्स मिले होंगे उसको? 438/600। नाउ 100 में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गई? परसेंटेज आ गई। सुरेश को 70% मार्क्स मिले एग्जामिनेशन में। अगर उसको 525 मार्क्स मिले तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स हमने एक्स सिलेक्ट कर लिए। तो 70% एक्स का किसके इक्वल होगा? 525 के। 70/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 525। एक्स आ गया हमारे पास 750। एंड ओर कंटेन्स, एक ओर में 30% कॉपर है, तो आपको बताना है कितने किलोग्राम ऑफ द ओर रिक्वायर्ड होगा 12 किलोग्राम कॉपर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब हमें रेशियो निकालना है 18 आवर्स टू 1 डे। 18 आवर्स का 1 डे के साथ रेशियो निकालना है। अब हमें पता है जब हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी आवर्स में, एक क्वांटिटी डेज में, तो या तो दोनों आवर्स में हो या दोनों डेज में हो। तो हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं,
तो हम सिंपली इसको 24 आवर्स लिख सकते हैं। तो हम इसका रेशियो अब निकाल सकते हैं 18:24। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली 18/24। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3:4। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनका आप रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 ग्राम एंड ये है 1 किलोग्राम। तो अगेन इनकी क्वांटिटीज हम यूनिट सेम बनानी है। 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो अब इनका क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। अब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 70%। 1:4 है, पहले इसको फ्रैक्शन में लिखा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 25%। तो ऐसे निकाल सकते हैं इनकी परसेंटेज। अ स्कूल हैज 220 वर्किंग डेज। तो एक स्कूल के 220 वर्किंग डेज है। रवि की अटेंडेंस कितनी है, 85% है। तो हमें क्या बताना है कि कितने डेज वो एब्सेंट रहा है। अब उसकी परसेंटेज कितनी है, अटेंडेंस कितनी है, 85%, यानी कि 85% उसकी प्रेजेंट होने की अटेंडेंस है। तो अब हमें क्या बताना है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा है। तो हमें एब्सेंट की परसेंटेज पता चल सकती है। टोटल 100% होती है, उसमें से 85% अगर हम माइनस कर दें तो इसका मतलब 15% ये क्या है, उसकी एब्सेंट होने की हमारी परसेंटेज आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, कितने डेज वो एब्सेंट रहा है। तो यानी 15% निकालना है हमें 220 का। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और फिर ये 11, 3 × 11 कितना आ गया, 33 डेज। इसका मतलब 33 डेज रवि एब्सेंट रहा है आउट ऑफ 220 वर्किंग डेज। अ मैन लूजेस 25% ऑफ हिज मनी। एक मैन ने अपने 25% अपने मनी के खो दिए। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रेस्ट। अब जो जितना बचा था उसका 20% स्पेंड करने के बाद उसके पास 10,200 रुपीज बचे हैं विद हिम। हाउ मच मनी डिड ही हैव ओरिजिनली। तो ऐसे ही आपको बताने कि उसके पास ओरिजिनली कितना मनी था। 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज मैन। अब एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन का 40% क्या है, मैन है, 35% वुमेन है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 20,000, तो आपको नंबर ऑफ मैन इसके बताने हैं। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मैन निकालना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हमें इस टाउन में मैन और वेमेन की पॉपुलेशन की परसेंटेज गिवन है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मैन निकालना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी हमें गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पता है कि 40% पॉपुलेशन मैन है, 35% वेमेन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है 20,000, हमें नंबर ऑफ मैन निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें टोटल परसेंटेज, अगर हम देखें तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है, टोटल परसेंटेज हमें पता है कितनी होती है, 100% होती है। अब जिसमें से 40% मैन है, 35% वेमेन है और चिल्ड्रन कितने हैं वो हमें नहीं पता, वो हमने x% लेट कर दिया और ये टोटल 100 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया 75% और यहाँ पे ये हो गया x% इक्वल टू 100%, यानी कि x हमारे पास कितना आ गया, 100 माइनस 75, x आ गया हमारे पास 25%। इसका मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की परसेंटेज कितनी आ गई हमारे पास, चिल्ड्रन की परसेंटेज आ गई 25। ये हमने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकाल लिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई, चिल्ड्रन की परसेंटेज। अब हमें क्या गिवन है, 25% चिल्ड्रन है ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ओवरऑल पूरे टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी वो हमें गिवन नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे पी लेट कर लिया है, पॉपुलेशन जो पूरे टाउन की थी। तो 25% इस पी का किसके इक्वल है, 20,000 के इक्वल है, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बताया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन उस टाउन में 20,000 है। तो 25% पी का 20,000 के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो पी हमारे पास कितना, पॉपुलेशन टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 80,000 आ जाएगी। ये हमारे पास टाउन की पूरी पॉपुलेशन आ है। अब इसमें से अगर हम देखें तो 40% है मेन की पॉपुलेशन, हमें नंबर ऑफ मेन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40% निकाल देंगे इस टोटल पॉपुलेशन का, यानी 80,000 का। ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32,000। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मैन आ गया है। ये इन्होंने हमसे पूछा था। तो इस तरीके से हम परसेंटेज का यूज करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। 35% बताना है आपको 600 का, और अगर 75% x का 3000 है तो आपको x की वैल्यू निकाल। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स कैलकुलेट करना सीखते हैं।
मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स ये क्या करते हैं, अलाउ अ रिडक्शन और रिबेट इन प्राइस ऑफ गुड्स ऑन दी, जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं या कोई और ओकेजन्स होते हैं, तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स वगैरह होते हैं ये सब क्या करते हैं कि गुड्स के प्राइसेस पे ये कुछ रिबेट देते हैं, यानी कुछ डिस्काउंट देते हैं, जिससे कि इनकी सेल्स इंक्रीज हो और इनका जो ओल्ड स्टॉक है, जो पुराना स्टॉक है, वो सब डिस्पोज हो चुके, वो सब सेल हो जाए। तो इस रिबेट या रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, जो भी किसी भी आर्टिकल पे जो प्राइस प्रिंटेड होता है, जो उस पर टैग्ड प्राइस होता है, उसको हम मार्क्ड प्राइस या एमपी बोलते हैं या लिस्टेड प्राइस बोलते हैं। डिस्काउंट यूजुअली इसी प्राइस पर हमें दिया जाता है। नेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर एक्चुअली आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। अब जिस प्राइस पे आर्टिकल को हम सेल करते हैं वो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको हम नेट सेलिंग प्राइस बोलते हैं। When a dealer says that he will reduce his selling price by 10%, जब डीलर ये बोलता है कि वो सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर देगा, तो ये 10% क्या है, रिडक्शन है मार्क्ड प्राइस पे। सक्सेसिव डिस्काउंट्स, अगर दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट्स अलाउड होते हैं सेम आर्टिकल पे वन आफ्टर द अदर, तो ऐसे डिस्काउंट्स को हम सक्सेसिव डिस्काउंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर वॉज सेलिंग ऑल हिज आइटम्स एट 10% डिस्काउंट। शॉपकीपर अपने सारे आइटम्स 10% डिस्काउंट पे सेल कर रहा था। ड्यूरिंग द ऑफ सीजन उसने 25% डिस्काउंट और उस पर ऑफर किया एंड अबव द एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। 10% ऑलरेडी था, उस पर 25% और कर दिया। ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट, विंटर सीजन में ऑफ सीजन डिस्काउंट अलाउड है ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फैंस एंड रूफ कूलर्स एक्सेट्रा। सिमिलरली समर सीजन में ऑफ सीजन डिस्काउंट हो सकता है गीजर्स और विलेंस। मैथमेटिकली हम इसको कैसे समराइज करेंगे, फॉर्मूलाज हमारे पास आगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट परसेंट कितना मिल रहा है हमें, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। अब हमें एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस गिवन है, अगर शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दिया है तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट कितना है, 10% है मार्क्ड प्राइस का, यानी 10% ऑफ रुपीज 750 आ गया, 75 रुपीज का डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस में से इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया 675 रुपीज। मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है और डिस्काउंट कितना अलाउड है, 5%। मार्क्ड प्राइस हमने लेट कर लिया कि 100 रुपीज है, तो डिस्काउंट कितना है, 5% है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 95 रुपीज। अब अगर सेलिंग प्राइस 95 रुपीज है तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा, 100 रुपीज। और अगर सेलिंग प्राइस 950 है तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 95 इंटू 950, दैट इज रुपीज 1000। एक वीडियो गेम है जिसका मार्क्ड प्राइस क्या है, 1500, वॉज सोल्ड टू अ कस्टमर, वो एक कस्टमर को सेल कर दिया गया फॉर रुपीज 1350। तो आपको बताना है कि कितना डिस्काउंट रेट उस पर अलाउ किया गया। मार्क्ड प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट हमने निकाल लिया रुपीज 150, फिर डिस्काउंट परसेंट निकाला, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 10% डिस्काउंट परसेंट आ गया है। थ्री फ्रेंड्स हैव अ नाइस मील टुगेदर, थ्री फ्रेंड्स ने एक साथ एक अच्छी मील करी एंड द बिल कितना है, रुपीज 250। थ्री फ्रेंड्स पे रुपीज 100 ईच विच द वेटर गिव्स टू द कैशियर, तो तीनों फ्रेंड्स ने 100 रुपीज दिए जो वेटर ने कैशियर को दे दिया। अब कैशियर ने 50 रुपीज वापस वेटर को दिया, पर द वेटर कान स्प्लिट रुपीज 50 इन 3 वेज, वो 3 वेज में 50 को स्प्लिट नहीं कर सकता, तो उसने 10 रुपीज तीनों फ्रेंड्स को दिए एंड की रुपीज 20 एज टिप, तो दे ऑल पेड रुपीज 90 ईच। इफ दे पेड रुपीज 270, अगर 270 उन्होंने पे किया होता और वेटर ने 20 रुपीज टिप रखी होती, होज डेड रुपीज 10 गो, ये आपको बताना है पजल। एस्टिमेशन इन परसेंटेज, अब हम परसेंटेज को एस्टिमेट भी कर सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, अब एक मॉल में एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है रुपीज 498.80 एंड इट इज अवेलेबल, और वो डिस्काउंट पे अवेलेबल है एट 15%, तो कितना अमाउंट आप एस्टिमेट करोगे जो आपको पे करना है। तो स्टेप्स होते हैं एस्टिमेशन के, पहले हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस पे। ये 498.80 नियरली क्या हो गया, 500 हो गया। अब इसका 10% हम निकालेंगे सिंपली, तो वो कितना हो जाएगा, रुपीज 50। अब इसका हाफ करेंगे, वो हो गया रुपीज 25। दोनों वैल्यूज को ऐड करा, 50 प्लस 25 दैट इज 75। इसका मतलब जो बिल अमाउंट होगा वो आपका रुपीज 75 से कम हो जाएगा, तो आपको रुपीज 425 पे करना होगा।
नाउ नेक्स्ट है सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या गुड सर्विस टैक्स। ये हम तीनों चीज सेम ही मतलब है, देखते हैं इसके बारे में। द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज। अब गवर्नमेंट अपने सिटीजन को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, अब उसके लिए गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट है। अब ये एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टैक्सेस इम्पोज करती है सिटीजन्स पे, जिससे उनको ये फंड्स मिलते हैं। देर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट बोलते हैं, और अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स था जो गवर्नमेंट चार्ज करती है सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स आप मार्केट से परचेज करते हो उस पर ये लगता है। शॉपकीपर चार्जेस दिस टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। शॉपकीपर चार्ज करता है इस टैक्स को अपने कस्टमर से और वो गवर्नमेंट को पे करता है। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लॉ हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस लॉ ने काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है। लॉज दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन इंडिया, जो पहले इंडिया में थे उन लॉज को इसने रिप्लेस कर दिया है। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है पूरी कंट्री के लिए। ये एक्ट कब आया था, ये आया था दिस केम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में वर्क करना कब ये स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017। फॉर्मूला देखते हैं। इफ द टैक्स इज x%, अगर टैक्स x% है तो टोटल प्राइस टैक्स को इंक्लूड करके कितना हो जाएगा, फाइनल प्राइस जिसको हम बोलेंगे वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ आइटम, जो आइटम की कॉस्ट है, और उस पर x% कॉस्ट लगेगा, तो x अपॉन कॉस्ट ऑफ आइटम इंटू 100। तो अगर यहाँ पे लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस जिसको हम बोलते हैं CFL ट्यूब का, वो ₹165 है और उस पर टैक्स लग रहा है 2% का, तो हाउ मच वुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, लिस्ट प्राइस है ₹165, टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, तो टैक्स लग रहा है उस पर 3.30 का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी उस पर 165 प्लस 3.30, दैट इज 168.3। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हमें गिवन है ₹14,000 टैक्स को इंक्लूड करके। अगर टैक्स 12% है तो हमें क्या करना है, बेसिक प्राइस हमें बताना है वॉशिंग मशीन का। तो हमने बेसिक प्राइस रेट कर लिया ₹X, टैक्स कितना है 12% है x का, तो x इंटू 12/100, दैट इज 12x/100 हो गया। ये सिंप्लीफाई करो तो 3x/25 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसमें, x प्लस 3x/25, ये हो गया ₹28x/25। अब ये किसके इक्वल है, 14,000 के इक्वल है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें 14,000 गिवन है, तो x आ गया यहाँ से हमारे पास 12,500, यानी ये बेसिक प्राइस हो गया वॉशिंग। आई परचेज्ड अ टेलीविजन सेट, अब एक टेलीविजन सेट खरीदा है फॉर ₹16,100 का, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है। अगर लिस्ट प्राइस 14,000 है तो आपको रेट ऑफ टैक्स बताना है। हमने x% कलेक्ट कर लिया, तो टैक्स किसके इक्वल है, x% ऑफ लिस्ट प्राइस, दैट इज ये आ गया हमारे पास ₹140x। अब अमाउंट जो हमने पे करी है जिसमें टैक्स भी है वो 16,100 के इक्वल है, मतलब 14,000 प्लस 140x इज इक्वल टू 16,100। ऐसे इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। A reduction of 10% in the price of wheat, अब wheat के प्राइस में 10% रिडक्शन हुआ है, would enable a man to buy, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि मैन 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकते हैं ₹30। तो आपको रिड्यूस प्राइस और ओरिजिनल प्राइस बताना है व्हीट का। अ मैट्रेस इज सोल्ड, एक मैट्रेस सेल करी गई है ₹5,225 में, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद कितना डिस्काउंट, 5% का, तो हमें क्या करना है, मार्क्ड प्राइस बताना है। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन गिवन है हमें और हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज रख लिए हैं, तो हम इन फॉर्मूलेज का यूज करके हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, मैट्रेस इज सोल्ड एट ₹5,225, ये हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज सेलिंग प्राइस ₹5,225, ये सेलिंग प्राइस गिवन है। डिस्काउंट कितना गिवन है, 5% का डिस्काउंट है, यानी हमारे पास डिस्काउंट परसेंट गिवन है वो कितना है, 5%। हमें क्या करना है, मार्क्ड प्राइस हमें कैलकुलेट, मार्क्ड प्राइस हमें बताना है। तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट भी है, सेलिंग प्राइस भी है और हमें मार्क्ड प्राइस बताना है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 5, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस से, दैट इज 5225, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 इंटू 5225 अपॉन 100 माइनस 5 कितना हो गया, 95। तो इससे हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी, ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1045, तो
तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹550। तो ये क्या आ गया, ये हमारा मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस तरीके से हम सिंपली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है फैन की, वर्थ ₹1150 ऑफ 8% जीएसटी उस पर चार्ज हुआ है। तो हमें क्या करना है, ऐसे इसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस बताना है रेफ्रिजरेटर का, बॉट फॉर ₹26,400 जिसमें टैक्स परसेंट भी इंक्लूडेड है, 10% टैक्स है। ऐसे इसको बताएंगे आप। देन अ शॉपकीपर अलाउड अ फेस्टिवल डिस्काउंट। एक शॉपकीपर ने फेस्टिवल डिस्काउंट अलाउ किया है 30% का। अंजलि ने मोबाइल फोन खरीदा एक, शी गॉट अ डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट मिला है ₹960 का। तो हमें क्या बताना है, लिस्ट प्राइस बताना है हमें मोबाइल फोन के ऊपर कितना लिस्ट प्राइस है यानी कि कितना मार्क्ड प्राइस है। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना है, 30% है। लेते हैं इसको, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 30% है। तो अंजलि ने क्या खरीदा, एक मोबाइल फोन खरीदा है और उसको डिस्काउंट मिला है ₹960 का। ये डिस्काउंट हो गया ₹960 का। हमें क्या बताना है, लिस्ट प्राइस, या जिसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, हमें ये एमपी बताना है। तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट एंड डिस्काउंट है, हमें एमपी निकालना है। तो अगर हम अपने फॉर्मूलाज को देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट परसेंट भी है, और हमें ये एमपी निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 के इक्वल होता है। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 30, डिस्काउंट है ₹960 का, और ये हमें एमपी निकालना है इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, एमपी हमारे पास कितना आ जाएगा, 960 अपॉन 30 इंटू 100। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हमारे पास ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 1 टाइम्स होगा, और ये जाएगा हमारे पास 32। एमपी या लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹3200, 3200, 3200 क्या आ गया हमारे पास, लिस्ट प्राइस आ गया है मोबाइल फोन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% टैक्स है ₹825। तो आपको बेसिक प्राइस बताना है वॉच का। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स कितना है, ₹1650। अब इसमें टैक्स भी है 10%, तो आपको प्राइस बताना है बिफोर टैक्स। नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कई बार वी नीड टू बोरो मनी, कई बार हम मनी बोरो करते हैं बैंक से या मनी लेंडर से कुछ थोड़े टाइम के लिए। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, और जब ये टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो हमें वो मनी वापस से पे करना होता है, जिसके साथ साथ हमें कुछ और एक एडिशनल अमाउंट भी पे करनी होती है फॉर यूजिंग द लेंडर्स मनी, उस मनी को यूज करने के लिए। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने ऑलरेडी पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अपनी पहले की क्लासेस में। सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम निकालते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है थ्रू आउट द लोन पीरियड। अगर P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेट परसेंट पर एनम है, और T क्या है, टाइम है ईयर्स में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसको हम ऐसे बताते हैं P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज अ मैन बोरो, एक मैन ने ₹1000 बोरो करे 10% पर एनम पे। सिंपल इंटरेस्ट एक ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, दैट इज ₹100। 2 ईयर्स के लिए 200, 3 ईयर्स के लिए 300। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे। लेकिन जब ये मनी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में करते हैं, या फिर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, तो मेथड जो है वो बिल्कुल अलग होता है ये कैलकुलेट करने का। सिंपल इंटरेस्ट इज रियरली कैलकुलेटेड दीज डेज। इंटरेस्ट विच इज चार्ज या पेड बाय द बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन दोनों पे कैलकुलेट होता है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज होती है टाइम के साथ, एज द इंटरेस्ट पेबल ऐड हो जाता है उसमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसमें माइनस करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दैट आई विल गेट बाय इन्वेस्टिंग 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 3 ईयर्स, कितने रेट पे, 10% पर एनम इन द बैंक। ये प्रिंसिपल हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, 5000 इंटू 10 इंटू 1/100, दैट इज ₹500 हो गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 5000 प्लस 500, दैट इज ₹5500। अब ये जो अमाउंट आई है, ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। अब इसी तरीके से इंटरेस्ट निकालेंगे, और अब इसको क्या कर देंगे, इस अमाउंट में, इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे।
तो ये हमारे पास अमाउंट जो आई है, अब ये हमारा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा। फिर इसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं थर्ड ईयर का, और ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इस अमाउंट से हम क्या करेंगे, 5000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा ₹1655, क्योंकि 3 इयर्स के लिए ये डिपॉजिट हुए थे, तो इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिफरेंस देखते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। डिफरेंस हमें यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में गिवन है, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। ₹100 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इसके ऊपर हम ये इंटरेस्ट समझेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल है ₹100 और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल 100 है। इंटरेस्ट 10% पे कितना है, दोनों में ₹10 है, और ईयर एंड अमाउंट दोनों में ₹110 है। अब सेकेंड ईयर की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा 100 ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी प्रिंसिपल में क्या हो जाता है, ये जो हमारा ईयर एंड अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, तो ये ₹110 हो जाएगा। इंटरेस्ट इसका 10% पे 10 होगा और ये ₹11 हो जाएगा। यहाँ पे ईयर एंड अमाउंट हमारी 120 हो गई और यहाँ पे 121 हो जाएगी। थर्ड ईयर में इसका प्रिंसिपल अगेन सेम रहेगा 100, पर यहाँ पे 121 हो गया है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट यहाँ पे ₹10 है और यहाँ पे ₹12.10। ईयर एंड अमाउंट यहाँ पे ₹130 और यहाँ पे ₹133.10। इट इज एविडेंट दैट इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट मिला है वो ₹30 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें मिला है ₹33.10। तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल सेम रहती है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, जबकि वो चेंज होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। फॉर अ गिवन प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में दोनों सेम होते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अगर P प्रिंसिपल है, R है रेट परसेंट पर एनम, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, P प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, दैट इज P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया हमने, ये हो गया हमारे पास अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, P इंटू 1 प्लस R बाय 100। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी ये अमाउंट। नाउ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू R I अपॉन 100। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब ये हमारे अमाउंट हमने इसको निकाल ली, और ये अमाउंट जो आई है ये हमारे थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी। नाउ इंटरेस्ट निकाला थर्ड ईयर का, फिर हमने अमाउंट निकाल लिया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए हम T ईयर्स तक का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल पावर T। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल पावर T माइनस। तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं अमाउंट और कंपाउंड निकालने के। अब हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ₹4000 के लिए फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम। प्रिंसिपल रेट और टाइम हमें गिवन है। अमाउंट निकालनी है, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करा, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है यहाँ पे ₹4630.50। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने इसमें से 4000 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आ गया ₹630.50। एप्लीकेशंस देखते हैं हम इसकी। बेबीज एंड प्लांट्स ग्रो कॉन्स्टेंटली विद टाइम, टाइम के साथ ये कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। तो वी कैन नॉट नोटिस, हम इनकी ग्रोथ को एवरीडे नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन ये ग्रो करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है अमाउंट का, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट लॉ है, जो अप्लाई होता है किसी भी क्वांटिटी में, इंक्रीज होता रहता है, ये डिक्रीज होता रहता है कांस्टेंट रेट से। तो अगर पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से R% एवरी ईयर, देन आफ्टर T इयर्स पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। इट इज पॉसिबल दैट पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज हो जाए कुछ रीजन की वजह से, जैसे लोग माइग्रेट कर जाएं दूसरे नियर सिटीज में अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए या अच्छी फैसिलिटीज के लिए। तो अगर रेट डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट यानी R% एवरी ईयर, तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ T इयर्स कितनी हो जाएगी, P इंटू 1 माइनस R बाय 100 होल पावर T हो जाएगी। व्हेन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल इंक्रीज, जब आर्टिकल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो हम उसको बोलते हैं एप्रिशिएट, और जब आर्टिकल की वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम के साथ, तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट। इफ अ पर्सन बायज अ प्लॉट ऑफ लैंड नियर अ सिटी, अगर किसी पर्सन ने एक प्लॉट खरीदा है लैंड का सिटी के पास, प्राइस ऑफ लैंड मोस्टली एप्रिशिएट, ज्यादातर लैंड का प्राइस वो एप्रिशिएट होता है यानी बढ़ता ही है एज द सिटी ग्रोज आउटवर्ड्स। अब इफ द इंक्रीज इज कांस्टेंट, तो हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल सकते हैं लैंड की आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर मोड ऑफ डेवलपमेंट इज टुवर्ड्स सबर्ब्स ऑफ द सिटी एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्लॉट डिक्रीज, और अगर इसकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो हम इसका तब इसकी अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ये मशीन्स, कार्स, इक्विपमेंट्स, ये सब भी डेप्रिशिएट होते हैं टाइम के साथ।
जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है सेलिंग प्राइस इनका कम होता जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट दिस रेट आफ्टर 2 years। 2 years के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी टाउन की, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 42,000 है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पी नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया 42,000 है, रेट कितना है 10% पर एनम, टाइम पीरियड है 2 years। तो पॉपुलेशन हमने निकाली, ये कितनी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई 50,820। तो ये पॉपुलेशन होगी टाउन की 2 years के बाद। ना वैल्यू ऑफ अ कार कॉस्टिंग, एक कार की वैल्यू कितनी है, ₹1,45,000। ये डेप्रिशिएट हो रही है 20% पर एनम से। तो आपको बताना है टोटल डेप्रिसिएशन 3 years बाद कितना होगा। इनिशियल प्राइस क्या है कार का, पी नॉट गिवन है, रेट हमें गिवन है, तो पी प्राइस हमने लेट कर लिया जो कार का 3 years के बाद होगा। क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो हमने ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, तो हमारे पास कितना आ गया, ₹74,240। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है वो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया, 70,760। इट वॉज सुनिधिज फर्स्ट डे एट स्कूल। अब सुनिधि का स्कूल में फर्स्ट डे था। टीचर ने क्या सजेस्ट किया कि अच्छा आइडिया रहेगा अगर वो हर चाइल्ड से मिले क्लास के। टीचर सेड व्हेन यू मीट प्लीज शेक हैंड्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम, कि जब आप मिलो तो हैंड शेक करना है आपको और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना नाम बताना है। इफ देयर वर 15 चिल्ड्रन इन क्लास, अगर क्लास में 15 चिल्ड्रन थे तो कितने टोटल हैंडशेक्स होंगे आपको बताना है। नाउ अगर ₹5,000 इन्वेस्ट करें 10% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर एन ईयर्स के बाद कितना मिला है, ₹1655 ज्यादा मिले, तो आपको एन की वैल्यू बतानी है, यानी कितने ईयर्स के लिए ये इन्वेस्ट करे थे वो आपको बताना है। अब क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, प्रिंसिपल रेट और टाइम गिवन है। हमें इसके लिए अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें भी प्रिंसिपल रेट और टाइम गिवन है, हमें क्या करना है, इनके लिए हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ निकालनी है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास प्रिंसिपल रेट और टाइम तीनों चीज़ें हैं, हमें क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पहले अमाउंट निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू 1 + R/100 होल पावर T। हमने अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करा, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल है ₹6,000 एंड 1 प्लस रेट है 5% पर एनम, 5/100 और टाइम पीरियड कितना है 2 years का। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 6,000। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 105/100 होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, ₹6615। ये हमारे पास अमाउंट आ गई है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, हम सिंपली इस अमाउंट में से हम ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे। हमने क्या किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दी, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, ₹650। तो ये हमारे पास अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ें इसके लिए कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट इसी तरीके से आप इसके लिए निकालेंगे, एट व्हाट रेट परसेंट, अब रेट परसेंट बताना है, विल ₹625 अमाउंट टू ₹676 इन 2 years। किस रेट परसेंट पे, ₹625 676 हो जाएंगे 2 years में। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, और इंटरेस्ट एनुअली हम कंपाउंड करते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसके लिए रेट परसेंट बताना है आपको। सौम्या बोरोड अ सम ऑफ ₹1,000 फ्रॉम दीपा फॉर 3 years। तो सौम्या ने क्या किया, बोरो किया है ₹1,000 दीपा से 3 years के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको अमाउंट बताना है जो सौम्या को पे करना होगा दीपा को एट द एंड ऑफ 3 years, कि 3 years के बाद सौम्या को कितना अमाउंट पे करना है दीपा को, ये हमें बताना है। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना है, ₹1,000। अब टाइम पीरियड हमें गिवन है, टाइम पीरियड कितना है, 3 years के लिए ये बोरो किया गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट हमें गिवन है यहाँ पे 10% पर एनम। हमें क्या करना है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है ये, हमें अमाउंट बतानी है जो सौम्या को पे करना है दीपक को एट द एंड ऑफ 3। तो पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास P नॉट हो गया, तो कितनी अमाउंट पे करनी है, पहले 1 year के लिए देख लेते हैं। 1 year के लिए हम देख रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, P 1 + R/100 और ये, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1000
1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 इंटू टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है अभी ये 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए इसको निकालेंगे, हो जाएगा 1000 और ये हमारे पास हो जाएगा 110/100। तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1100। तो ये अमाउंट आ गई है हमारे पास 1 ईयर के लिए, ये अमाउंट आ गई है। अब ये जो अमाउंट होती है 1 ईयर की, तो अब ये अमाउंट क्या हो गई, ये जो हमारे पास अमाउंट आई है ये हमारे नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी। तो अब अगर P1 की बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा ₹1 यानी जब हम अब सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो हम ये हमारी ये प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसके लिए हम जब अब सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड ईयर के लिए हम अमाउंट निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूले में हम प्रिंसिपल को क्या फिल करेंगे 1100 और ये हो जाएगा 1 + 10% का रेट है और टाइम पीरियड कितना हो गया 2 ईयर्स। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे। अब ये जो अमाउंट आएगी ये हमारे पास थर्ड ईयर के, जब हम फिर थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो ये अमाउंट हमारे थर्ड ईयर में प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी। ये वाली अमाउंट कहाँ जाएगी, ये हमारे थर्ड ईयर के प्रिंसिपल में आएगी। और फिर हम अगेन यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि क्या फाइनल अमाउंट है जो सौम्या को 3 इयर्स के बाद दीपक को पे करना है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं और ये अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी ₹1331। तो इतनी अमाउंट सौम्या को पे करनी होगी दीपक को। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। एन इलेक्ट्रिक फैन, एक इलेक्ट्रिक फैन खरीदा गया फॉर ₹4200। उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो उसकी वैल्यू बतानी है आपको कि 1 ईयर बाद कितनी हो। पॉपुलेशन ऑफ विलेज 2 years ago 625 थी, वो डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है। थिंग्स टू रिमेंबर, प्राइस जो प्रिंटेड होता है आर्टिकल्स पे बिना किसी डिस्काउंट के या स्कीम के, उसको मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट के इक्वल होता है। ऑल्सो मार्क्ड प्राइस किसके इक्वल होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कॉस्ट। डिस्काउंट क्या है, मार्क्ड प्राइस पे जो रिडक्शन हमें मिलता है वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। सेल्स टैक्स वो टैक्स है जब हम कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स हमें पे करना होता है, ये गवर्नमेंट पुट करती है इन आर्टिकल्स पे। तो इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये अमाउंट के लिए यूज करते हैं और ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए बोरो किया अमाउंट या इन्वेस्ट करिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है, उसमें इंटरेस्ट हर साल ऐड होता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला अप्लाइज टू एनी क्वांटिटी जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, और ये फॉर्मूला हम अमाउंट के लिए, और ये इंक्रीज के केस में और ये हम डिक्रीज के केस में यूज करते हैं। ₹16,820 डिवाइड किया गया है गोविंद और गीता में। दोनों की एज कितनी है 27 और 25 रिस्पेक्टिवली। इनका मनी इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। इन सच अ वे कि दोनों को इक्वल मनी मिला एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो आपको शेयर बताना है इन दोनों। पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes को क्या कितना परसेंट है ये डे का। सम ये हमें अमाउंट गिवन है इन 3 years एट ₹6 होल 1/4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल टाइम और रेट गिवन है, आपको सम बताना है अमाउंट। एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन 10% है। प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर इतनी है तो 3 years अगो कितनी थी वो बताना है। सम इज टेकन फॉर 1 year एट 9% पर एनम। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है आफ्टर एवरी 3 months, हाउ मेनी टाइम्स विल इंटरेस्ट बी चार्ज इन 1 year। तो एक ईयर में कितने बार इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। बाइसिकल खरीदी है ₹1000 की, अगर डेप्रिशिएट हो रही है 20% एवरी ईयर, तो उसकी वैल्यू 2 years बाद कितनी हो। रहीम सिक्योर्ड, रहीम के 60% मार्क्स हैं एग्जामिनेशन में। अगर उसने 420 मार्क्स स्कोर करें तो मैक्सिमम मार्क्स बताना है। ऐसी सेलिंग प्राइस गिवन है एक आर्टिकल का, मार्क्ड प्राइस गिवन है, आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है। मार्क्ड प्राइस गिवन है 10% टैक्स उस पर लग रहा है, कस्टमर हैज टू पे, तो कस्टमर को कितना पे करना है। एट व्हाट रेट परसेंट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा प्रिंसिपल के इन 10 years में। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल पर एनम विल अ सम ऑफ ₹x अमाउंट टू 4x की 4 times हो जाए इन 2 years, तो किस रेट परसेंट से ऐसा होगा। ऐसे ही आपको इन सबको सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।